भूतिया चैनल डिश। एक दिन शाम का वक्त था। मैं अपने घर की छत पर टहल रहा था। तभी कुछ देर बाद छत के दूसरे भाग से किसी के खड़खड़ाने की आवाज़ आई। मैं उस साइड देखने के लिए गया कि आखिर आवाज़ किस चीज़ की थी, क्योंकि छत पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। उसी दौरान मेरी नज़र चैनल की डिश पर पड़ी, जो छत के एक दूसरे कोने में रखी थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई चूहा होगा, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ हुई। मैंने तुरंत वहाँ जाके देखा तो मैं स्तब्ध हो गया, क्योंकि जो चैनल की डिश पहले जिस जगह पर रखी थी उस जगह से करीबन 4 फीट की दूरी पर चली गई। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। मैं बाद में उसी जगह खड़ा रह कर देखता रहा कि क्या अब मेरी नज़र के सामने यह हिलती है। कुछ देर बाद देखते ही देखते अचानक से डिश अपनी जगह से हवा में कुछ ऊपर उड़कर नीचे गिरी और अपनी जगह पर हिलने लगी। यह देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने तुरंत ही उस चैनल की डिश के मालिक को फ़ोन किया और उसी छत पर हुई पूरी घटना बताई। पहले तो मेरी बात सुनकर उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन जब यह हादसा फिर से उनकी नज़र के सामने हुआ तो उनके भी होश उड़ गए। कुछ देर बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर हम सभी ने उस डिश को रस्सी से बांध दिया और फैसला किया कि कल सुबह ही इस डिश को यहाँ से निकाल कर फेंक देंगे। उसी रात में हम सब सो रहे थे, तभी मुझे छत पर किसी के घूमने की आवाज़ सुनाई दी। हमने जब हिम्मत करके ऊपर जाके देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था, लेकिन छत पर किसी के पैरों के निशान थे, परंतु वो आम पैरों के निशान से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। हम डिश को देखने के लिए गए तो डिश पूरी छत पर कहीं थी ही नहीं। यह देखकर हम काफ़ी डर गए और चिल्लाने लगे। तब तक और भी लोग वहाँ आ गए, लेकिन पैरों के निशान ने हम सबको काफ़ी डरा दिया था, क्योंकि आज तक ऐसे पैरों के निशान पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। सभी लोग बहुत डरे हुए थे। इसके बाद रात भर मुझे नींद भी नहीं आई। अगले दिन सुबह जब हम छत पर देखने के लिए गए तो देखा कि डिश जो कल रात छत से गायब हो गई थी वह डिश आज उसी जगह पर रखी थी, और सभी ने इस डिश को तोड़कर उसे नष्ट कर देने का फैसला किया। जब उस डिश को तोड़ रहे थे तब उसके अंदर से काले रंग का कुछ पदार्थ बाहर निकल रहा था, जो बहुत ही बुरी दुर्गंध छोड़ रहा था। और फिर उस डिश को तोड़कर उसे एक खुली जगह पर ले जाके जला दिया। तब से लेकर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी ऐसी रोचक कहानियों का आनंद ले सकें। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।